स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपोहन के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे अपोहन क्या होता है, ठीक है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड आपको बताते चलो बच्चों, अपोहन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों डायलिसिस, ठीक है। तो बच्चों अपोहन किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि होती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, अपोहन किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है। अब ये इसके माध्यम से, ठीक है, किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को कैसे हम शुद्ध करते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने अपोहन से रिलेटिव जो डायग्राम है वो ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है उसको समझते हैं बच्चों। इसमें होता है ये, सबसे पहले हम किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को किसी जंतु झिल्ली की थैली में भर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करते क्या है, हमें जिस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है उस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली की थैली में भर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जंतु झिल्ली की थैली में हमने भरा अशुद्ध कोलाइडी विलयन, ठीक है। अब इस जंतु झिल्ली की थैली को, ठीक है, जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा है, ठीक है, हम बहते हुए जल में लटका देते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, जो आयनों के रूप में होती है, ठीक है, उनका जो आकार होता है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान समझे बच्चों। किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धि होती है वो आयन के रूप में होती है और उसका जो आकार होता है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। और ये जो हम जंतु झिल्ली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जंतु झिल्ली की थैली हम देख पा रहे हैं बच्चों, इनमें क्या होते हैं बच्चों, इस थैली में छिद्र होते हैं। इस थैली में क्या होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं। अब वो जो उनका छिद्रों का जो आकार होता है, उनका आकार बच्चों 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। दो बातें बता रहा हूँ, एक तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों अशुद्धि का आकार, दूसरा बता रहा हूँ बच्चों मैं इस जंतु झिल्ली में जो छिद्रों का आकार होता है। तो छिद्रों का आकार होता है बच्चों, छिद्रों का जो आकार होता है मैं लिख देता हूँ, चलिए, छिद्रों का आकार, ठीक है, वो ज्यादा होता है किससे, 1 नैनोमीटर, कहते बच्चों 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। लेकिन जो अशुद्धि होती है बच्चों, क्या अशुद्धि बच्चों, अशुद्धि, ठीक है, उसका जो आकार होता है बच्चों वो छोटा होता है किससे, 1 नैनोमीटर से। यानी जो इसके अंदर रूप में जो इसमें जो अशुद्धियां होती है बच्चों कोलाइडी विलयन में आयन के रूप में, उनका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो जिसकी वजह से होता है क्या है बच्चों कि जब हम इस जंतु झिल्ली को किसी बहते हुए जल में लटकाते हैं, ठीक है, तो जिन अशुद्धियों का आकार, यानी इसके अंदर जो अशुद्धि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये खाली जो होल आप देख पा रहे हैं, ये जो खाली होल है ये अशुद्धि है, और ये जो आप जो ब्लैक कलर का, डार्क कलर का ये देख पा रहे हैं ये कोलाइडी कण है, ठीक है। तो जिनका आकार, अशुद्धि को देखो मैंने इस चित्र में ऐसे दिखाया है, ये खाली व्रत ये अशुद्धि के रूप में है, जिसका आकार क्या बच्चों 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। और ये जो मैं डॉट डॉट आप देख पा रहे हो ये कोलाइडी कण है, जिसका आकार बच्चों क्या 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। तो होता ही है बच्चों, जब हम किसी कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली की थैली में भरकर लटकाते हैं तो जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी अशुद्धि का आकार जो 1 नैनोमीटर से कम है, वो बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जब और ये ऑब्वियसली अब ये तो निकलेंगी, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो छिद्र है, जंतु झिल्ली के अंदर जो छिद्र है, उनका आकार क्या 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और जो अशुद्धि इसके अंदर है उसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तो जाहिर सी बात है वो तो पार्टिकल छोटा हुआ अशुद्धि वाला, तो वो तो इससे पार निकल जाएगा। समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो जितना भी इसके अंदर अशुद्धि होती है स्टैंड, ठीक है, तो वो इस झिल्ली से क्या हो जाती है बच्चों, पार निकल जाती है, बाहर निकल जाती है इस बहते हुए जल के साथ। और इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। एक बार बच्चों पूरे प्रोसेस को दोबारा आपको समझा रहा हूं बच्चों। अपोहन की क्रिया में होता ये है बच्चों कि हम इसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को किसी जंतु झिल्ली की थैली में भर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जंतु झिल्ली की जो थैली होती है बच्चों, उसमें कुछ बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिनका आकार बच्चों क्या होता है 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, छिद्रों का आकार इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अशुद्धि मिली है बच्चों, उसका जो आकार होता है उसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। और जब बच्चों अशुद्धि का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो होगा ये, जब हम इस जंतु झिल्ली की थैली को बहते हुए जल में लटकाएंगे, ठीक है, तो जब ये प्रेशर के साथ जब ये जल आ रहा होगा तो इसमें की जो अशुद्धियां हैं वो छन छन के से बाहर निकल जाएंगी और इसके अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी कि अपोहन क्या होता है। तो देखिए जो इससे रिलेटिव जो डायग्राम मैंने स्क्रीन में पहले बना रखा है, उसकी जो थ्योरी है वो मैंने बना रखी है। एग्जाम के पर्पज से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हुआ देखिए, समझते हैं, देखिए
यह कोलाइडी, अपोहन के बारे में चल रही बात है ना, यह कोलाइडी विलयन को साफ करने की एक विधि है, जैसे कि मैं भी आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, इसमें किसी कोलाइडी विलयन को, इसमें किसी कोलाइडी, यहाँ पे एक शब्द रहेगा विलयन, यहाँ पे लिखेंगे विलयन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए विलयन। ठीक है, इसमें किसी कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली की थैली में भरकर, ठीक है, बहते हुए जल में लटका देते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। ये जंतु झिल्ली की थैली है, ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है जंतु झिल्ली की थैली। ठीक है, बहते हुए जल में लटका देते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन में मिली अशुद्धियां, कोलाइडी विलयन में मिली अशुद्धियां जो आयन के रूप में होती हैं, ठीक है, बहते हुए जल के साथ, बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाती हैं। यानी जो अशुद्धियां होंगी जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है, ये जो है बच्चों ये अशुद्धि है, और ये क्या बच्चों, ये कोलाइडी कण है। ठीक है, तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, तो अशुद्धि का आकार छोटा है, छिद्रों का आकार बड़ा है, तो अशुद्धि इसके अंदर से इजीली पास हो जाएगी बहते हुए जल के साथ। ठीक है, वही बता रहा हूँ। तो जिससे कोलाइडी विलयन में मिली अशुद्धियां बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाती हैं, और थैली में, ये जो आप थैली देख पा रहे हैं, ठीक है, थैली में कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। और जो कोलाइडी विलयन शेष रह जाएगा बच्चों, वो क्या होगा, वो शुद्ध कोलाइडी विलयन होगा। क्या होगा बच्चों, शुद्ध कोलाइडी विलयन होगा। आई होप का मेरे आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, इस एक बार मैं आपको बता चलूँ, ये जो झिल्ली होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अपोहक। क्या बोलते हैं बच्चों, अपोहक कहते हैं झिल्ली को, है ना। ये जो जंतु झिल्ली की थैली होती है बच्चों, इसको कहते हैं अपोहक कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चों, ये अपोहन कहलाता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो आई होप का आपको समझ में आया होगा बच्चों कि अपोहन क्या होता है। तो अपोहन बच्चों कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि ये कोलाइडी विलयन को साफ करने की एक विधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी जिस कोलाइडी विलयन को हम शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसके अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, यानी जिस हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, करना होता है, तो उसको हम जंतु झिल्ली की थैली में भरकर किसी बहते हुए जल में लटका देते हैं। तो इसके अंदर जो अशुद्धि होती है, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, वो बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो झिल्ली है बच्चों, इसके अंदर जो साइज, इसके अंदर छिद्र होते हैं बारीक बारीक, और उनका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो अशुद्धि का आकार क्या बच्चों, छोटा है, और इसके अंदर जो छिद्र है बच्चों, उसका आकार बड़ा है, तो अशुद्धियाँ इससे आसानी से पास हो जाती हैं, और इसके अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों अपोहन कहलाता है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।